सनातन भारत राष्ट्र विजयन्ते तराम। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आजकल न्यूज। सभी दर्शकों को हमारी ओर से सभी दर्शकों को वैदिक सनातन नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सा नूतन वर्ष है। जी हाँ, ये सनातन वर्ष का नूतन वर्ष है। ये दिवस विक्रम संवत के आधार पर मनाया जाता है। भारतीय नववर्ष को प्रतिवर्ष चैत्र माह में शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है। सनातन हिंदू नववर्ष को भारत के विभिन्न राज्यों में अलग अलग नामों से मनाया जाता है। सनातन हिंदू नववर्ष को महाराष्ट्र, गोवा और कोंकण क्षेत्र में गुड़ी पड़वा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका में उगादी, राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में थापना, जम्मू कश्मीर में नवरेह एवं सिंधी क्षेत्र में चेती चांद के नाम से जाना जाता है। सनातन हिंदू नव वर्ष जीवन में नवीनता का प्रतीक है। यह दिवस धार्मिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से शुभ होता है। ऐसे में इस अवसर पर नवीन संकल्प लेना अत्यंत फलदायक माना जाता है। साथ ही इस दिवस के सभी पहर को धार्मिक दृष्टि से भी अत्यंत पवित्र माना जाता है। ऐसे में इस अवसर पर सभी कार्य फलदायी होते हैं, ये मान्यता है। इसे आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टि से समझना होगा। ये 9 दिनों का मनाया जाने वाला त्यौहार होता है। इन दिनों माता देवी दुर्गा की पूजा, पाठ पारायण एवं रामायण का पारायण किया जाता है। यह दिवस सनातन समुदाय में नवीन उत्साह का संचार करता है एवं नवीन वर्ष के अवसर पर विभिन्न प्रकार के नए संकल्प लिए जाते हैं। वैदिक सनातन नव वर्ष को प्रतिवर्ष चैत्र माह के शुक्ल प्रतिपदा को मनाने के पीछे ऐतिहासिक, आध्यात्मिक, पौराणिक, प्राकृतिक एवं नैसर्गिक कारण भी हैं। यहाँ आपको इस संबंध में भारतीय नव वर्ष की संक्षिप्त जानकारी दे रहा हूँ। ब्रह्मा जी द्वारा ब्रह्मांड निर्माण के कुछ समय पश्चात ही इस सुंदर सृष्टि की एक सुंदर सृष्टि की रचना की गई। यही कारण है कि सृष्टि निर्माण के अवसर को भी नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। इस कैलेंडर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये पूर्ण रूप से वैज्ञानिक आधार पर काल की गणना करता है एवं विभिन्न खगोलीय घटनाओं की सटीक एवं प्रामाणिक जानकारी प्रदान करवाता है। पूर्ण रूप से वैज्ञानिक आधार पर निर्मित सनातन हिंदू नव वर्ष को प्रत्येक वर्ष चैत्र माह की प्रथम तिथि को मनाया जाता है, जो कि देश में नव वर्ष का सूचक है। देश में विभिन्न त्योहार, पर्व, व्रत एवं अन्य कार्यक्रमों का आयोजन भी हिंदू कैलेंडर के आधार पर इस सनातन कैलेंडर के आधार पर उसके अनुसार किया जाता है। यह समय वसंत ऋतु का होता है। ऐसे में खेतों में भी नई फसल लहराने लगती है एवं कृषकों के चेहरे पर खुशी दिखाई देती है, मुस्कुराते हुए देखे जाते हैं। नव वर्ष के अवसर पर चारों ओर खुशी एवं हर्षोल्लास का माहौल होता है। जीवन की नवीनता का प्रतीक नव वर्ष हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करता है। सनातन हिंदू नव वर्ष विक्रम संवत 2080 आज से संभवतः 31,125 साल पहले ये पहला कैलेंडर बना था। जब से दुनिया शुरू हुई थी तभी से समय
का गणित चला आ रहा है, इसे हिंदू धर्म और ज्योतिष में काल गणना कहा जाता है। इसके जो गणना के हिसाब से आज से दुनिया का 1,97,29,40,125वां साल शुरू हो चुका है। यानी जो हमने कल जो प्रतिपदा से जो शुरू किया है उसका ये जो अभी आपको बताए ये इसका यानी कि 125वां साल शुरू हो चुका है जो अभी आपको बताया। इसे हम आज सनातन हिंदू नववर्ष के तौर पर मना रहे हैं। दुनिया की शुरुआत से अब तक अलग अलग काल में बने कुल कैलेंडर तकरीबन 30 के आसपास हैं। वहीं सिर्फ भारत में 20 पंचांग अब तक बन चुके हैं। हर युग में ग्रहों की चाल बदलती है जिससे मौसम भी आगे पीछे होता है। इस कारण सटीक काल गणना के लिए भी गणित का तरीका बदलता रहता है। काल गणना के लिए सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों की गति समझना बहुत जरूरी है। पृथ्वी पर दिन रात होने और मौसम बदलने के जिम्मेदार सूर्य और चंद्रमा ही है। पृथ्वी चंद्रमा के साथ सूर्य का चक्कर लगाती है। इस कारण तीनों की चाल समझकर ही सटीक काल गणना हो सकती है। इसके लिए ज्योतिष की किताबों में कई तरह के सूत्र और सिद्धांत दिए गए हैं जिनसे ये गणना की जाती है। परंपरा और शास्त्रों की विधि के अनुसार नया संवत शुरू होने से पहले राजा को अपने राज्य के सभी लोगों का कर्ज चुकाना पड़ता था। और यही बात है कि मार्च का महीना भी अगर देखा जाए तो बैंकों को मार्च का महीना हिसाब किताब का होता है। तो यानी कि राजा को अपने राज्य के सभी लोगों का कर्ज चुकाना पड़ता है। इसके बाद ही नया संवत शुरू हो पाता था। आइए जानते हैं अब तक के मुख्य भारतीय कैलेंडर के बारे में। हालांकि इनमें सिर्फ सालिवाहन और विक्रम संवत ये दो ही अभी चलन में है। सनातन नववर्ष को विक्रम संवत कैलेंडर के आधार पर मनाया जाता है। इस कैलेंडर की शुरुआत भारत के महान सम्राट विक्रमादित्य के द्वारा शकों को पराजित करने एवं राज्याभिषेक के अवसर पर 58 ईसा पूर्व में की गई थी। प्रतिवर्ष विक्रम संवत के आधार पर हिंदू नववर्ष चैत्र माह में शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है। अब चलिए थोड़ा आधुनिक कैलेंडर की तरफ, यानी ग्रेगोरियन कैलेंडर में 12 महीना होते हैं जो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर है। अंग्रेजी कैलेंडर सूर्य पर आधारित है। इसके अनुसार एक सूर्य वर्ष में 365 दिन और करीब 6 घंटे होते हैं। हर 4 साल में ये 6 घंटे एक दिन के बराबर हो जाते हैं। लिहाजा 4 साल में एक बार फरवरी में 29 दिन का होता है और बाकी 3 सालों में 28 दिन का होता है। वहीं हिंदू नववर्ष कैलेंडर चंद्रमा की स्थितियों से तय होता है। हिंदू वर्ष चंद्र की स्थितियों के अनुसार चलता है। वो चंद्रमा के एक साइकिल से तय होता है, यानी उसकी परिक्रमा से तय होता है। इसमें हर महीना 30 दिनों का होता है। हम महीने में चंद्रमा की स्थितियों के अनुसार 15 दिनों का कृष्ण पक्ष और 15 दिनों का शुक्ल पक्ष होता है। हिंदी वर्ष 354 दिनों का होता है। इसी वजह से कई बार हिंदी वर्ष 30 दिनों का एक अतिरिक्त महीना भी जोड़ा जाता है, जिसे आप कभी कभी मलमास कह सकते हैं। सनातन हिंदू पंचांग में महीनों के नाम क्रम से चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़,
श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन होते हैं। तो ये एक जो सनातन यानी वैदिक सनातन का जो एक चला आ रहा है ये पंचांग, इसमें एक एक घड़ी, पल, घटी, ये सब पल विपल ये सब की गणना इसमें बताई गई है। ज़्यादातर लोगों को ये जो चल रहा है ये महीना मार्च जो भी कल से शुरू हुआ है, इसके बारे में लोग कम जानते हैं। इसीलिए बहुत कम लोग आपस में एक दूसरे को नूतन वर्ष की बधाई नहीं बोल पाते हैं, न कह पाते हैं। और जब कोई बोलता है तो बड़े आश्चर्य से देखते हैं। तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए, हमें जानना चाहिए। तो आज के लिए हम यहीं पर इसको हम समाप्त करते हैं। अगले उसमें फिर हम कुछ लेकर नया आएंगे। तब तक देखते रहिए आजकल न्यूज़।